नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने मेरे सब कलाकार दोस्तों के लिए एक संदेश लेके आया हूँ। आमतौर पर मैं डॉक्टर होने के नाते तंदुरुस्ती के लिए अलग अलग वीडियो बना के आप सबके सामने पेश करता हूँ, मगर आज मेरे अजीज़ दोस्त कलाकार राजू त्रिवेदी ने मुझे ये बताया है कि कलाकार के लिए ही एक वीडियो बनाया जाए। और कोरोना के बाद जो हम सब की जीवन में परिवर्तन आया है और ख़ास तौर पर कलाकारों को जो मुश्किलें बढ़ी है, उससे हमें कई चीज़ जानने को मिली है, कई सीख मिली है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं मेरे कुछ कलाकार दोस्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़े। ऐसी शुभेच्छा के साथ ये संदेश मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कलाकार जब ऊपर वाले की कृपा होती है और कई जन्मों की साधना बनी होती है, तब जाके कोई इंसान कलाकार बन सकता है। आम इंसान से कलाकार बनना इतना आसान नहीं है। कई जन्मों की साधना, इस जन्म में भी बहुत तैयारी, बहुत मेहनत करने के बाद एक कलाकार अपनी कला मंच पर जाके पेश कर सकता है। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं भी थोड़ा कुछ हल्का सा गा लेता हूँ। उसकी वजह से मुझे कलाकार दोस्तों के लिए बहुत बड़ा लगाव है और मेरे गाने की शौक़ की वजह से कई कलाकारों के परिचय में आया हूँ। कई कलाकार मुझे दोस्त के तौर पे मिले हैं। तो उन सब की ज़िंदगी देखने के बाद मैं ये समझ पाया हूँ कि एक कलाकार को व्यावसायिक तौर पर जीना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता है। और एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये मानता हूँ कि कलाकार को अपनी हेल्थ, अपनी शरीर की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, जो कि मैं कई कलाकारों में देखता हूँ कि वो नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि दो किस्म के कलाकार होते हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो उन दोस्तों के लिए है कि जिनका पेशा कला है, या तो गाना बजाना, नृत्य, इसमें से कोई भी पेशे से आप अपना जीवन जी रहे हैं। और दोस्तों, आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और अनगिनत बीमारियां हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो जब हम जीवन शैली के बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ सुझाव देने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जीवन शैली के लिए जो बदलाव है वो हर एक पेशे की व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर आप कहें कि मुझे डॉक्टर के लिए बोलना है कि डॉक्टर की जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए, तो उसके सुझाव अलग होते हैं। तो आज मैं ख़ास तौर पे कलाकार दोस्तों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर की देखभाल जो हमारी जीवन शैली से जुड़े हैं, उसमें कलाकारों में मैंने क्या क्या कमियां देखी है, जिसे आप सबको सोचना चाहिए और बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि हमारी आम सेहत के लिए 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि कलाकार का दिन ही रात को 11 बजे शुरू होता है।
और सुबह तक चलता है। तो मैं सब दोस्तों को ये सुझाव देता हूँ कि आपका जिस दिन परफॉर्मेंस है उस दिन को हटा के बाकी के सब दिनों में आप अच्छी तरह से नींद लीजिए। अपनी सेहत के लिए अच्छी तरह नींद होना ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आपका जब शो नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, बाकी के रोज़ 10, साढ़े 10 या 11 बजे के करीब तो सो ही जाना चाहिए और कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि कलाकारों का खाना पीना वो बहुत ही इरेग्युलर होता है, क्योंकि कई कलाकार जो छोटे मोटे मैरिज फंक्शन में परफॉर्म करते हैं उन लोगों को तो खाने का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। और काफ़ी कलाकारों को मैंने देखा है कि बहुत देर शो पूरा करने के बाद सब खाने को बैठते हैं। और हर दफ़ा, हालांकि जो गायक कलाकार होते हैं वो अपनी गले की संभाल के लिए कुछ सावचेती अवश्य रखते हैं, मगर ये सबके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप जितना हो सके उतना हेल्दी फूड लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स है और जो फूड फास्ट फूड है, क्योंकि आम तौर पर हर कलाकार अपनी दौड़ भरी ज़िंदगी में फास्ट फूड खा के काम चला लेते हैं, जो लंबे अरसे पर अपनी सेहत को दिक्कत देते हैं। मैंने देखा है कई मेरे दोस्त का बेटा जो ठीक तरह से पानी पूरा नहीं पीता, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट है, रहमान साहब के साथ काम करता है, मगर पूरी तरह पानी नहीं पीने की वजह से उसको किडनी में स्टोन हुए हैं। तो खाना पीना ये सब आपके लिए बहुत, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी पेशे में समय निकाल के भी अपनी सेहत के लिए लीजिए। मैंने कई ऐसे दोस्त देखे हैं, मेरे एक दोस्त का मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि वो कहीं भी रिसेप्शन में अगर गाने का होता है तो घर से अपनी बीवी के पास अपना टिफ़िन बनवा के लेके आता है। वो बोलता है कि ये जो मैरिज फंक्शन का खाना हमारे लिए तो रोज़ का होता है। तो अपना सेहत के लिए जो सही खाना है वो आपको लेना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे जीवन से जुड़ी हुई वो है व्यसन, आदतें। मैंने आमतौर पर देखा है कि टोबैको, स्मोकिंग ये बहुत आम आदत होती है कलाकारों के लिए। कई कलाकारों को मैंने सुना है कि यार कलाकार के लिए हमारे दिमाग में उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए तो हमें ये ज़रूरी है। ये बात सही नहीं है दोस्तों। मेरे कई ऐसे कलाकार दोस्त हैं जिसको कोई व्यसन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी लेना, क्योंकि खाने का वक्त नहीं होता है तो चाय कॉफ़ी ही पीते जाते हैं। तो ये सब कलाकारों को मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप, अगर आपको कोई व्यसन है तो उससे दूर रहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको ये हर चीज़ है वो आपकी, और इसीलिए तो हम कई मिसाल दे सकते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा मीना कुमारी, वो अल्कोहल से लिवर डैमेज की वजह से उनकी जान गई थी। ऐसे कई मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं। तो एक कलाकार के तौर पे हम ये चाहेंगे कि आप लंबा आयुष्य भुगतान करें और सबको अपनी कला से प्रफुल्लित करें। तो ये अगर आपको कोई बुरी आदत है, व्यसन है, तो उससे दूर रहिए। जैसे हम शरीर की दुरुस्ती की बात करते हैं उसी तरह हमारे मन की दुरुस्ती भी इतनी ज़रूरी है। और दोस्तों आजकल कला का क्षेत्र इतना स्पर्धात्मक हो चुका है, आप सब कलाकारों को ये स्पर्धा का तनाव लगता है, स्ट्रेस ऑफ कंपटीशन। और मैंने कई बड़े बड़े कलाकारों में भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देखी है कि अपने जो स्थान, एक मुकाम बनाया है, उसको बरकरार रखने के लिए उनको दिन रात एक करने पड़ते हैं दोस्तों। और जो हर आम मनुष्य में देखा जाता है, जो मुझको भी हो सकता है कि दूसरे कलाकारों की ईर्ष्या, अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझना, हमारे जैसी कला और किसी के पास नहीं है, ये सब जो ख्यालात हैं वो हमारे मन को तनाव पैदा करते हैं और उसी की वजह से कई बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब इनकी वजह से बढ़ता है दोस्तों। तो मैं कोई आध्यात्मिक गुरु तो नहीं हूँ,
मगर एक डॉक्टर की हैसियत से सुझाव दे सकता हूँ दोस्तों, आप अपनी कला को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप कहाँ तक पहुँचेंगे ये तय करना आपके हाथ में नहीं है। आप मुझे ये बताइए दोस्तों, जितनी भी फीमेल सिंगर्स है, क्या सभी लता मंगेशकर बन सकती है? लता मंगेशकर सिर्फ एक ही बन सकती है और वो ऊपर वाले ने बनाई है। उसी तरह आप मुझे बताइए कि अगर कोई एक्टर, अदाकार अमिताभ बच्चन बनना चाहेगा तो बन सकेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि आप जो क्षेत्र में, हालांकि कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला के मज़े लेते हैं, प्रोग्रेस, नाम कितना मिले उससे कोई नाता नहीं रखते हैं। तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप अपनी कला को पेश कीजिए, उसके मज़े लीजिए, मगर उसको स्पर्धा के तौर पर मत लीजिए। किसी से आगे निकलना, किसी की स्पर्धा में रहना, किसी को अच्छा बुरा समझना, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। तो ये कला का जो निजी आनंद है वो आप सब ले सकेंगे और काफ़ी मज़ा कर सकेंगे। तो मेरी सब कलाकार दोस्तों को ये सुझाव है कि आप अपनी कला को एंजॉय कीजिए, और आप कहाँ मकाम बनाते हैं वो आपकी किस्मत पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आमतौर पर देखी है वो है आमदनी और पैसा। हालांकि मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन के लिए पैसा कमाना अनिवार्य है, मगर एक बात तय है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आप पैसा कितना कमाओगे वो आपकी मेहनत से कोई सीधा ताल्लुकात नहीं रखता दोस्तों। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। कोई मजदूर इंसान है, वो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने की मजदूरी करेगा तो शाम तक उनको 500 या 700 रुपया मिलेगा। उसके सामने अगर एक डॉक्टर एक मरीज़ को 5 मिनट मुआयना करेगा, 500 रुपया मिल जाएगा। अगर एक कोई बड़ा डॉक्टर, जो एक आम डॉक्टर पूरे दिन में आमदनी करता है, एक कोई सर्जन एक ऑपरेशन में कर लेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जो मेहनत करते हैं उसका पैसा से नाप करना ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मैंने कई मेरे कलाकार दोस्तों को सुझाव दिया है कि आप फुल टाइम कला के क्षेत्र में है तो भी कुछ आपके पास आमदनी का दूसरा स्रोत हो, ऐसा प्रयास कीजिए दोस्तों, ताकि मुश्किल वक्त में आपको पैसे के लिए मुश्किल ना पड़े। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मैंने कई मेरे कलाकार दोस्तों का इलाज किया है। किसी को हार्ट अटैक आया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कई मिसाल हमारे सामने मौजूद है। एक है हंगल जी, उनकी बात छोड़िए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ आयोजन करना है दोस्तों। ये मेरा सुझाव है कि अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो कम से कम 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेके रखिए, बहुत ज़रूरी है। और आजकल छोटे कलाकारों के लिए, जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए हमारी सरकार की कई योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री अमृतम योजना, ये सब आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपनी जीवन शैली में अपनी दिनचर्या, अपना सोना, अपना खाना, अपना पीना, उसका ख्याल रखिए। आमतौर पर कलाकार लोग फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते। कसरत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप सबको, जैसे आप रियाज का महत्व आप सब समझते हैं, जो कहते हैं ना, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो उसी तरह अगर आपको राज करना है तो आपकी सेहत, आपका शरीर तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये इतना ही ज़रूरी है। और मैं उससे आगे एक डॉक्टर होने की हैसियत से आपको बताऊंगा कि आप सबको 40 की उम्र के बाद हर साल अपना हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कहने के बावजूद भी हमारी जीवन शैली इतनी तो अच्छी नहीं बनेगी जितनी हम चाहते हैं या जिसे हम आदर्श मानते हैं। तो आप
नियमित तौर पर हर साल अपना बॉडी चेकअप करवाते रहिए, ताकि कई ऐसी बीमारियां होती है जिसको आपको पहले से जान सकते हैं। हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी इंसान पर हार्ट अटैक का रिस्क है वो हम पहले से ही जान सकते हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर हार्ट अटैक का रिस्क दिखता है तो हम आने वाले हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, कई सालों तक पीछे ठेल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सब मेरे कलाकार दोस्तों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी कला का जो मज़ा है वो खुद लीजिए और समाज को दीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। नमस्कार।